बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजब्रा ऑफ मैट्रिसेस और ये है मल्टीप्लिकेशन पार्ट 1। इसमें हम देखते हैं दो चीज़ों को। एक तो हम मल्टीप्लिकेशन का रूल देखेंगे कि जब एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, और अगर एक स्केलर क्वांटिटी है यानी कांस्टेंट नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए एक मैट्रिक्स के साथ तो उसका कोई तरीकाकार रूल है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जब एक स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है। तो बात करते हैं कि व्हेन अ स्केलर क्वांटिटी यानी एक फिक्स्ड नंबर, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, इज मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स देन इट गेट्स मल्टीप्लिकेशन विद ऑल एंट्रीज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी को एक दी गई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें वो जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो फिक्स्ड नंबर होता है, वो उस दी गई मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो क्या मैट्रिक्स चेंज होगी? बिल्कुल मैट्रिक्स तो चेंज होगी, क्योंकि उसके अंदर एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। क्या उसका ऑर्डर चेंज होगा? तो आंसर है नहीं। एक स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब वो एमसीक्यूज में अगर पूछ ले कि एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3 और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो बताओ कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो क्या आएगा? वही आएगा जो पहले था। इसका मतलब है कि क्या मैट्रिक्स चेंज नहीं होती? नहीं, मैट्रिक्स तो चेंज होती है लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगी ना, मतलब अंदर 2 था और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4 हो जाएगा। एलिमेंट्स तो चेंज हो जाएंगे उसके, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। उसका ऑर्डर वही रहता है जो मल्टीप्लिकेशन से पहले था। अगर एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही रहती है। और एक अगर कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ कि एक मैट्रिक्स है, वो कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नल मैट्रिक्स, इसको एक नंबर से यानी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो उसका आंसर क्या है कि वो कोई भी आप मैट्रिक्स ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले लो, उसको 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कौन सी बन जाएगी? वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स तो चेंज होगी लेकिन अब भी उसका ऑर्डर वही रहा जो ऑर्डर उसका पहले था। तो मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट उसका 0 हो जाएगा। जब हर एलिमेंट ही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। यदि ऑब्जेक्टिव के छोटे छोटे बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ऑर्डर चेंज नहीं होता स्केलर से मल्टीप्लाई करने से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से, लेकिन उसका एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। और दूसरी बात कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट जो आता है वो मैट्रिक्स आएगी। वो कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं आती, मैट्रिक्स आएगी। यानी जो स्केलर क्वांटिटी है वो मैट्रिक्स में जम होती है, मैट्रिक्स उस स्केलर क्वांटिटी में जम नहीं होती। मीन्स के मैट्रिक्स ही रहेगी। सिंपल वो एलिमेंट जो होगा उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बात आपको एक बेसिक है, ये चीज आ गई। अब एग्जांपल लीजिए, जैसे यहां पर एक उसने मैट्रिक्स दे रखी है ए, इस मैट्रिक्स का नाम वो कहता है अगर इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड 2a। यहां पे कोई भी माइनस का 2a हो सकता था तो आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। 2a है तो आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, 2a लिखेंगे और 2 को 2 रखेंगे और इस a की जगह उसकी मैट्रिक्स जो a है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 2 इस 2 से होगा तो 2 2 जार, यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा। और ये 2 इस 3 से होगा तो 3 2 जार, उसके बाद 2 इससे होगा तो 4 × 2, 5 से होगा तो 5 × 2, 2 × 5 लिख दो, ये 5 × 2 एक ही चीज़ है। उसको 2 को 4 से करें तो 4 × 2 आ जाएगा, 2 को 3 से करें तो 3 × 2 आ जाएगा, 2 इस 2 से होगा तो 2 × 2 आ जाएगा, 2 6 से होगा तो 6 × 2 और 2 7 से होगा तो 7 × 2। इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। तो ये बात आपने यहां पर देख ली। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जार 4 आ गया, 3 2 जार 6 आ गया, ये 8 आ गया, 10 8 6 4 12 14। तो ये इसका आंसर। तो 2 एक इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मीन्स के अब देखो इसका ऑर्डर पहले क्या था, 1 2 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर था 3/3। ये पहले स्क्वायर थी, ये अब भी स्क्वायर रही है। इसका मतलब अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो स्क्वायर ही रहती है, वो रेक्टेंगल नहीं हो जाती। स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि अगर आपके कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो उसका ऑर्डर ही चेंज नहीं होना। अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगी, रो है तो वो रो रहेगी, कॉलम है तो वो कॉलम रहेगी, रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल रहेगी। मतलब उसका वही ऑर्डर रहेगा जो उसका ऑर्डर पहले था, सिर्फ उसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। यानी पहले 2 था तो अब ये देखो 4 हो गया, 3 था तो 6 हो गया, यहाँ 4 था तो 8 हो गया। जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्केलर्स के लिए तो कोई रूल नहीं है, सिंपल उसको आप लिखो और उसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो।
अब है कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहा हूं तो क्या रूल है, उसका एक रूल है। रूल क्या है कि दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में तभी ऐड हो सकती हैं जब पहली मैट्रिक्स, पहली से मुराद मेरा ये है कि अगर ए और बी मैट्रिक्स हैं और वो आपको ए और बी कह रहा है तो इसमें ए पहली है, अगर वो आपको बी ए कह रहा है तो इसमें बी पहली है। मतलब जो वो आपसे प्रोडक्ट पूछेगा उसमें पहली कौन सी आ रही है उसे हम पहली कह रहे हैं। ये नहीं कि उसने ए और बी दी और अब उसने कहा बी ए फाइंड करो तो हम ए को पहली समझे। जो दी गई मैट्रिक्स है उनमें से नहीं देखना पहली कौन सी दूसरी कौन सी, पहली से क्या मुराद है जो वो हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है। मीन अगर उसने ए बी कहा तो ए पहली और बी दूसरी, अगर वो ए और बी दे और कहे बी ए फाइंड करो तो अब बी पहली और ए जो है वो दूसरी होगी। ये बेसिक चीज है। तो हमें यानी मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं उसमें देखना है कि पहली कौन सी दूसरी को, तो पहली यानी प्रोडक्ट में जो पहले आ रही है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कितने कॉलम है वो बराबर होने चाहिए दूसरी के जो उसके बाद आ रही है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होगी उसके नंबर ऑफ रो के। यानी नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। दिस इज द बेसिक रूल। अगर ये है तो उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये है जी। अब इसमें देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ये यहाँ पे दी हुई है और ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं और इनका ऑर्डर वैसे अगर ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है तो फिर तो अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई भी हो सकती है और ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एडिशन का रूल है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो क्या आपस में वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं? तो आंसर है यस। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं तो इसका मतलब उनका ऑर्डर सेम है तभी तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका जो रो है उसके वही कॉलम है, तो इसका मतलब है कि वो आपस में क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं। जैसा यहां पर दिया हुआ है इस स्पेसिफिक केस के मुताबिक बात कर रहा हूं। तो ए ये है, बी ये है, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2, 2/2, 2/2। अब इसके अंदर क्या है कि इसका ऑर्डर है, इसमें अब कॉलम की तादाद 2 और इसमें रो की तादाद 2, तो दोनों बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अब हम मल्टीप्लाई करें। अब है कि मल्टीप्लाई होंगी कैसे, तो आपने क्या करना है, क्या उसने कहा फाइंड ए इंटू बी या ए बी, तो इसका अंदर ए पहली और बी बाद में, हम लिखेंगे ए इंटू बी। अब ए की जगह उसकी मैट्रिक्स लिखो, मल्टीप्लाई, ये x जो है ये मल्टीप्लाई है, और b की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख दो। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे ऑर्डर होता है ना रो इनटू कॉलम। देखो रूल ये है कि कॉलम पहली के दूसरी के रो के बराबर हो, कॉलम रो के बराबर हो, ना कि रो कॉलम के बराबर। पहले के कॉलम दूसरे की रो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ऑर्डर लिखा जाता है ना रो इनटू कॉलम, इस तरह मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी पहली रो को दूसरा कॉलम है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को अगर तीसरा कॉलम है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को अगर चौथा कॉलम है तो उसके साथ, यानी पहली रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हो गया? फिर क्या करना है, जब ये खत्म हो जाएंगे ना कॉलम सारे, फिर आपने दूसरी रो पकड़ लेनी है। फिर दूसरी रो को शुरू से आ जाना है पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को दूसरे के साथ, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी रो को चौथे कॉलम के साथ, और अगर जितने कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कॉलम दूसरी के एंड नहीं हो जाते। यानी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। अच्छा, अब अगर रो भी वही है और कॉलम भी वही है, ना रो चेंज हो रही है ना कॉलम चेंज हो रही है, तो एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। और अगर आपका कॉलम चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपने इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ तो कर दिया, अब आप दूसरे कॉलम पर जा रहे हैं, जब कॉलम चेंज होगा तो दरमियान में स्पेस आएगी। अगर रो भी वही कॉलम भी वही तो एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब पहला पहले से, दूसरा इसका रो का दूसरा एलिमेंट इसके कॉलम के दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा। जब ये इस कॉलम से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसी रो को जब आप दूसरे कॉलम से करेंगे तो कॉलम चेंज हुआ ना, तो दरमियान में क्या आएगा, दरमियान में स्पेस आएगी कॉलम की, फिर ये रो अगले कॉलम से होगी। जब ये हो जाएगा तो सिमिलरली फिर आपने दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को तीसरे के साथ करना है। देखो जरा 1 और 2 ये रो है और ये कॉलम है, अब रो भी यही है कॉलम भी यही है। 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 5, और 2 3 से होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखें रो भी वही कॉलम भी वही, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी 1 इंटू 5 और 2 इंटू 3। अब ये कॉलम कंप्लीट हो गया ना रो का। अब इसको हमने नेक्स्ट कॉलम से करना है तो दरमियान में क्या आएगा, स्पेस आएगी, क्योंकि कॉलम चेंज हुआ है, कॉलम चेंज होगा तो आगे जाएंगे, रो चेंज होगी तो नीचे आएंगे। अगर रो भी वही कॉलम भी वही तो दरमियान में प्लस रहेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कोई माइनस का होता तो वो उस प्लस को माइनस कर देता, कॉमन चीज है। अब हम इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे तो ये इसका पहला एलिमेंट
रो का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के पहले एलिमेंट से होगा, रो का दूसरा एलिमेंट उस दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के दूसरे एलिमेंट से होगा, यानी 1 इंटू 3 और प्लस करेंगे हम 2 इंटू 7 हो गई। अब हम रो कंप्लीट हो गई, पहले कॉलम से भी दूसरे से। अब रो चेंज हुई है, रो चेंज हुई है तो हम भी नीचे आ जाएंगे, रो दूसरी है ना तो नीचे आ जाएंगे। अब ये क्या होगा 4 इंटू 5 और चूंकि रो भी वही कॉलम भी वही तो 5 इंटू 3 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर 4 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 5 इंटू 7 आ जाएगा, तो ये इसमें प्लस तो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप गौर करें तो देखें यहाँ 5 है इसके नीचे 5 है, यहाँ 3 है इसके नीचे 3 है, यहाँ 3 है इसके नीचे 3 है, यहाँ 7 है इसके नीचे 7 है, यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा ना वो सेम होगा ऊपर नीचे ये। और इधर आप देखें तो यहाँ 1 है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो ये यहाँ 5 है। तो ये जरा बंदा देख भी लेता है, इससे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। बस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले और बाद में ऐड हो जाएंगे। तो 5 1 ज़र 5, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 7 2 ज़र 14, 4 5 ज़र 20, 5 3 ज़र 15, 4 3 ज़र 12 एंड 5 7 ज़र 35। अब इनको ऐड कर दें, 11 आ गया, इनको ऐड कर दें 17 आ गया, इनको ऐड करें 35, इनको ऐड करें तो 47। तो a इंटू बी किसके इक्वल है 11, 17 और उसके बाद 35 और 47। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर। उम्मीद आपको मल्टीप्लिकेशन समझ लगी है पार्ट 1। उसके बाद पार्ट 2 में हम कुछ मजीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।